M News Live। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव सच के साथ, असर के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अधिवक्ता संतोष झा। बड़ी खबर कहलगांव से है। 23 सितंबर को कहलगांव के शारदा पाठशाला मैदान में एनडीए घटक दलों का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में मंत्री सहित कई प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। आज सम्मेलन की सफलता को लेकर एनडीए घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। वहीं प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास की तस्वीर बदली है और आने वाले चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। नेताओं ने यह भी कहा कि विपक्षियों के पास जनता को दिखाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अब नजरें टिकी हैं कल होने वाले सम्मेलन पर, जहां से एनडीए चुनावी बिगुल फूंकने वाली है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ठीक बगल में माननीय विधायक कहलगांव के हम सबों के मित्र आदरणीय पवन यादव जी मौजूद हैं। आप सबों के परिचित होंगे ही निश्चित रूप से। हमारे ठीक बाईं ओर विपिन बिहारी सिंह जी हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर जिला के आप माननीय अध्यक्ष हैं। इनका मनोज सिंह, कहलगांव विधानसभा संगठन, कहलगांव विधानसभा के संगठन प्रभारी मनोज सिंह जी आज यहाँ पर हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। शैलेंद्र तोमर जी हैं, हमारे जिला के प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड में। डॉक्टर रोशन सिंह हैं, आप इनसे परिचय है ही आपका। आप यहाँ के कहलगांव के संयोजक विधानसभा प्रभारी हैं। और उमा शंकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला के महामंत्री हैं। मंडल अध्यक्ष उत्तम जी, उत्तम पीछे उत्तम जी तो हैं। उत्तम जी यहाँ पर इस जो कहलगांव मंडल है, उत्तम चौधरी जी उसके अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और कोई आपके मंडल अध्यक्ष हैं? नहीं है। वो कहते हैं कि कहना तो बहुत कुछ है और किस किस से कहें हम, और चुप भी रहना चाहें तो भला कैसे रहें। चुनाव का शंखनाद हो गया है। बिहार को विकास के पथ पर बनाए रखना है। ये जो निरंतर 2005 से जो विकास की एक लंबी लकीर खींची गई है, उसको मौजूद रखना है, उसको बनाए रखना है, उसके अस्तित्व को। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनावी समर में उतरा हुआ है। हमारे यहाँ जितने भी विधानसभा हैं, सबों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा, जिसमें हमारे जो पांचों घटक दल हैं बहुत मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के सम्मुख हो रहे हैं। जरूरी जो टिप्स हैं, जरूरी मार्गदर्शन हैं, जो चुनावी रणनीति हैं, उन पर चर्चा हो रही है। और किस तरह से एक जो आतंक था बिहार के अंदर में, जो जंगल राज था, उसकी वापसी नहीं हो, और जो झूठ आधारहीन जो तथ्य जो विपक्षी दलों के द्वारा जनता को बरगलाने के लिए किए जा रहे हैं, उसको काउंटर करना है, लोगों को स्थिति बतानी। जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर में बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा किया, अनर्गल आरोप लगाया, वोट चोरी का आरोप लगाया, और समय पर जिसको कोर्ट ने भी और जनता ने भी उसको बता दिया, उसको आईना दिखा दिया कि ये सब चालबाजी चलने वाली नहीं, ये झूठ और फरेब चलने वाला नहीं है। जनता बहुत जागरूक है। तो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जहाँ जहाँ हो रहा है, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको निश्चित रूप से सभी जगह का रिपोर्टिंग भी होगा। भागलपुर, नाथनगर, पीरपैती, सभी जगह ये
कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, उसी कड़ी में कल जो है कहलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी संख्या में इस जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 15 से 20 हज़ार लोगों का हुजूम यहाँ पर कल के दिन मौजूद रहेगा और यहाँ के सड़कों पर आप उसका उत्साह और उसका जोश भी देखेंगे। और ये सब कुछ साथियों नीतीश जी के विकास की केवल नीतियों के कारण हो रहा है और उस पर से ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी निरंतर बिहार को देते चले जा रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे, आपने प्रिंट छापा भी होगा अपने अखबार में, आपने सोशल मीडिया पर और आपने न्यूज़ में, विजुअल न्यूज़ में दिया होगा। लगभग 29,000 करोड़ की योजना आपके बगल में पीरपैती में थर्मल पावर स्टेशन के लिए आवंटित हुआ और निरंतर रेलगाड़ियों का जाल इस पूरे बिहार रीजन में दिया जा रहा है। हर जगह से आप जिधर भी जाएंगे, आप अगर कहलगांव और पीरपैती को ही ले लें तो आज मैंने भी यहाँ घूमा है, मैंने कोई सड़क ऐसा नहीं देखा जहाँ काम नहीं चल रहा। मुंगेर मिर्ज़ापुर 4 लेन भी, मुंगेर मिर्ज़ा चौकी 4 लेन भी अपने फिनिशिंग टच में। तो लगातार काम करना, रोजगार का अवसर सृजन करना, ये लक्ष्य है सरकार का। और इस नाते ये जो उत्साह बना है लोगों में, वो एक बिल्कुल एक साफ संदेश दे रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में और व्यर्थ पड़े हैं सब चक्कर में। एक बिल्कुल स्पष्ट है कि अब की बार 225 और फिर से नीतीश, ये हम लोगों ने एक लक्ष्य तय कर रखा। धर्मशिला गुप्ता जो भाजपा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महिला मोर्चा की, वो आ रही हैं और उनके साथ हमारे विधान पार्षद हैं डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, वो आ रहे हैं और मदन सहनी जी हैं, माननीय मंत्री मदन सहनी जी रहेंगे मौजूद मुख्य रूप से। और डॉक्टर अशोक कुमार पूर्व मंत्री, डॉक्टर अशोक कुमार रहेंगे पूर्व मंत्री के रूप में। चंदन बागची प्रदेश महासचिव रालोमो, शंकर मांझी, चंदन बागची हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लोक मोर्चा के। शंकर मांझी हैं राष्ट्रीय सचिव हैं हम के। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से शंकर मांझी जी आ रहे हैं, वो उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रदेश महासचिव चंदन बख्शी जी कौन पार्टी के हैं? ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा। शंकर मांझी हम के हैं। हाँ, शंकर मांझी हम के। और माननीय सांसद रहेंगे, यहाँ के जितने विधायक हैं सब। भागलपुर के सांसद माननीय अजय मंडल जी भी रहेंगे। विधायक जो हैं विधायक तो हमारे हैं यहाँ मौजूद, सामने में कन्वेनर भी हैं यहाँ, और मैं समझता हूँ पीरपैती के विधायक भी मौजूद रहेंगे कल, और ललित मंडल जी भी आएंगे। ललित मंडल आएंगे। कहलगांव में एनडीए गठबंधन के तहत कल दिनांक 23/9/2025 का दिन मंगलवार और माता रानी दुर्गा पूजा रो शुभ अवसर पर कल दूसरो पूजा छे। पूरे एनडीए रो कहलगांव विधानसभा के कार्यकर्ता रो सम्मेलन छे। बैठी करी के विचार विमर्श करना, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ आ रहे हैं, और इस इलाके के
जो माताएं बहनें युवा भाई जो पार्टी के पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं वो भी आ रहे हैं। कल अपने बिहार सरकार के और केंद्र सरकार का उपलब्धि बताएंगे हम लोग कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार के द्वारा भागलपुर जिला को, कहलगांव को और बिहार को सबसे बड़ी राशि मिला है विकास करने के लिए। उसमें अहम भूमिका है आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हम सबों का अभिभावक गार्जियन बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी। सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है, अगर पूरे भारत में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विकास का काम और विकास की राशि आया है वो भागलपुर जिला को आया है। वो सब हम लोग बताने का काम करेंगे और विशेष तौर पर कल बताएंगे कि आपने सेवक के रूप में 5 साल हमें मौका दिया, पौने 5 साल होने जा रहा है। कहलगांव विधानसभा में कितना विकास का काम 2020 से पहले का था और अभी हमने बिहार सरकार केंद्र सरकार से लाने का काम हुआ और केंद्र सरकार की तरफ से भी कितनी योजनाएं आया, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताने का काम करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं आएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि आगामी चुनाव 2025 जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है 1.5-2 महीना में, उसमें किस तरह से मतदाताओं के पास जाना है, अपनी बातों को रखना है और एजेंडा फिक्स हुआ है कि 2025 का चुनाव 225 सीट अबरी पार हम लोग करेंगे। उसकी भी हम लोग रचना कल लोगों को बताने का काम करेंगे। मुख्य तौर पर हम भी अपनी बात को रखेंगे कि कहलगांव विधानसभा में 400 किलोमीटर रोड जो है RWD से लाने का काम हुआ। साथ ही साथ NH 80 आया जो बरसों से नहीं बना था, 4 लेन आ गया और अपने यहाँ 6 लेन भी आने वाला है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है उसका शुभारंभ होने वाला है, DPR तैयार होने वाला है और अपने बगल में पीरपैती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, उसका जो आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथों से शुभारंभ हो गया। साथ ही साथ अपने महागामा पीरपैती होते हुए बटेश्वर स्थान से गंगा के किनारे से इस छोर से उस पार जो रेलवे लाइन पार होगा वो अभी देख लीजिए। भागलपुर में पैरेलल में जो अपना पुल है, तो सारी चीज़ों को और सबसे बड़ी चीज़ जो विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था अपने कहलगांव की धरती पर उत्तर वाहिनी गंगा की छोर पर, वो पुनः जो है 285 एकड़ ज़मीन जो है एक्वायर हो रहा है। किसान को पैसा मिलेगा और DPR तैयार हो रहा है। पुनः जो है वो विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह का हम सब चीज़ों को कल यहाँ रखने का काम करेंगे। कई एक स्कूल लाएँ और डिग्री कॉलेज का भी यहाँ पर स्थापना होने जा रहा है 2-2। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कल हम लोग बताएंगे कि आपने सेवक के रूप में हमको स्थापित किए हैं। हमने सारा जो विकास का काम बिहार सरकार राज्य सरकार से लाए हैं उसका पूरा काम बताने का काम करेंगे। इस आयोजन में लगभग कितने कार्यकर्ता आएंगे? मंडल स्तर से बूथ स्तर से हमको लगता है कि 15 से 17 हज़ार कार्यकर्ता आना चाहिए कल। टाइमिंग क्या है? 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं? कार्यकर्ता सुबह NDA का कार्यकर्ता जो है वो स्वतः अपना कार्यक्रम में आएंगे, खुद आएंगे और अपने नेताओं को सुनेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे और वो अपना पुनः जो है बूथ की ओर जाएंगे। यहाँ हमारे साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित है राजेश जैन साहब, जो भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी हैं। हमारे माननीय विधायक कहलगांव पवन यादव जी हैं और हमारे जिला के उपाध्यक्ष रोशन सिंह जी हैं जो कहलगांव विधानसभा के प्रभारी हैं। उमा शंकर जी हैं जो महामंत्री हैं भाजपा के, वो हमारे पास उपस्थित हैं। हमारे बगल में मनोज सिंह जी जो जदयू के संगठन प्रभारी हैं विधानसभा स्तर के कहलगांव के। हमारे शैलेंद्र तोमर जी हैं प्रवक्ता मेरा जिला के।
साथियों, आप लोगों ने सुना भी कि कल कहलगांव विधानसभा स्तरीय एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और विकास की चर्चा माननीय विधायक जी ने रखा, हमारे जैन साहब ने रखा। और विकास की तो गंगा बिहार में बही है। मैं किस विषय पर चर्चा करूं, चर्चाएं करूंगा अगर विकास की, तो लगता है कि दिन भर 500 से अधिक कल्याणकारी योजना चली है। अभी बता रहे थे कि रोड का जाल बिछा हुआ है। आप खुद महसूस करते हैं बिहार की पहले क्या स्थिति थी। 2005 के पहले रोड का नामो निशान नहीं था, गड्ढा पड़ा हुआ था, विद्यालय था, भवन नहीं था, भवन था, शिक्षक नहीं था। इसी तरह सारे बिहार की दुर्दशा थी। लेकिन 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का दुर्दशा बदहाल मिला था, उसके बाद क्या प्रगति हुई है आप लोग रोज देख रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा हुआ है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, आप अभी माननीय विधायक जी बोल रहे थे कि पूरे भारत का बजट जब आता है तो लोग चर्चा करता है देश में कि लगता है बिहार का ही बजट आ गया है। वास्तविक में 2 बार से जो बजट आया है माननीय भारत सरकार का नरेंद्र मोदी के द्वारा, बिहार में बहुत अधिक राशि दिया गया है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, सारी योजनाओं के लिए। इसलिए साथियों, कल कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसमें निश्चित रूप से हमारे बूथ स्तर का 5 घटक दल का बूथ स्तर पर मेरा कमेटी बना हुआ है। मेरा भी प्रत्येक बूथ पर 10 युवा साथी है, भारतीय जनता पार्टी का साथी है, आरएलएम के साथी हैं, हम के साथी हैं और एलजेपी आर के साथी हैं। हम लोगों ने आह्वान किया है सभी मंडल अध्यक्ष को, सभी प्रखंड अध्यक्ष को, बूथ स्तर पर जितने कार्यकर्ता आपका चिन्हित है, नामित है, कोई भी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में वंचित नहीं रहे। इस तरह अगर जोड़ते हैं 455 बूथ है, 527 बूथ है, अगर जोड़िएगा तो 40 एवरेज होता है तो 16,000 इससे पूर जाता है। और बगल में हमारा नगर परिषद है, बगल में आसपास के पंचायत है, यहाँ से ही संख्या होगा। हमको लगता है 20,000 से अधिक कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग लेंगे और निश्चित रूप से उत्साहित लोग हैं। और महिलाओं की संख्या, महिलाएं के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। कल अगर 20,000 का कार्यकर्ताओं का यहाँ जुटेंगे, निश्चित रूप से 70% उसमें महिलाएं रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है इस 20 वर्ष के शासनकाल में। आप जानते हैं पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया जिसमें सरकार बनी, फिर उसमें पंचायती राज में शिक्षक की बहाली हुई, 50% का आरक्षण दिया गया और अभी 35% का आरक्षण सभी नियुक्तियों में दिया जा रहा है, नौकरी में दिया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक बहुत अच्छा काम किया है। 2029 में 33% विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण देने की पास कर दिया गया है। इसलिए महिलाएं बहुत उपस्थित हैं और आधी आबादी महिलाओं की है। कल उसका देखने को आप लोग को मिलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं मेरा पंडाल सर धर कर तैयार है। कहलगांव बाजार भी झंडे और बैनर से सजा हुआ है। निश्चित रूप से जो लक्ष्य रखा है पार्टी ने, नेतृत्व ने, 2025, 225, फिर से नीतीश, बार बार नीतीश, जय एनडीए, तय एनडीए, ये कायम भी होकर रहेगा। और भागलपुर जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो यहाँ का मतदाताओं का उत्साह है, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह है, 7 सीट एनडीए के झोली में जाएगा, तनिक भी चूक नहीं होगी। मैं इन्हीं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष का कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सामने में चुनाव है, क्या कहना चाहिएगा? कौन कहता? विपक्ष तो कुछ पास मुद्दा बचा हुआ नहीं भाई जी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अनर्गल सब बयान लगा रहता है, वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। 2 बार प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जो माँ को गाली देगा नीतीश कुमार जी में अगर कुछ खामी रहता तो रोज काम कर पाते क्या? अभी भी 24 घंटे में 18 घंटा काम बिहार वासियों ने करता है। उनको वोट की चिंता नहीं है, उनको वोटरों की चिंता है। वोटर कैसे मेरा विकसित हो, युवा वर्ग कैसे विकसित हो, महिलाओं का विकास कैसे हो, वृद्धजनों का सुख सुविधा कैसे मिले, ये चिंता बिहार की है। उनका कहना है पूरा बिहार मेरा परिवार है। उनका अपना परिवार की चिंता नहीं है। आपने देखा है
कोई वंशवाद उसमें है क्या? नीतीश कुमार जी ने बेटा का नाम कभी कभी उछल रहा, बेटा का नाम कभी नहीं आया, लेकिन जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं क्या काम किया है? माई बहन योजना की बात करते हैं, एनडीए ईडी गठबंधन के साथी क्या किया? अपने लालू जी ने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, जब मौका आया अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, मौका आया अपने बेटी को राज्यसभा भेज दिया। उसी तरह कांग्रेस की सरकार में ही है, खानदान चल रहा है। क्या नीतीश कुमार में, नरेंद्र मोदी में कोई खानदान में है क्या? सरकार में कोई पद पर है क्या? बता दीजिए। तो सब विकास को कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है, कुछ से कुछ पब्लिक को भड़काने का काम करता है। इसलिए साथियों, मैं तो पब्लिक से सवाल है, प्रशांत किशोर जी लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं पर वार कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का चुप्पी है सर? चुप्पी कैसे है? चुप्पी कहीं नहीं रहेगा। मैं सबूत के साथ मेरी पार्टी के नेता बोलते हैं। प्रशांत किशोर भी जब आप जानते हैं क्या थे, वो माननीय प्रधानमंत्री का प्रचारक थे, माननीय नीतीश कुमार का प्रचारक थे। आज वो आए हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे हम बिहार का, बिहार में बदलाव लाएंगे। क्या बिहार में बदलाव लाएंगे? बिहार में तो बदलाव इस तरह का हो गया, जो अभी अमन चैन है, सुरक्षित है लोग। आज महिलाएं 10 बजे रात तक कहलगांव में टहलती है क्या? 2005 के पहले टहलती थे क्या? बाजार 6 बजते बजते बंद हो जाता था। और महिलाएं जब कॉलेज जाती थी, बच्ची आपकी हमारी बहन, तो माँ बेटा को चिंता होती थी कि बेटी कॉलेज से लौट कर आएगी कि नहीं आएगी। अपहरण हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा। व्यवसायी वर्ग कहीं सुरक्षित नहीं थे, लोग बिहार से पलायन कर रहे थे व्यवसायिक वर्ग के साथ ही। लेकिन आज क्या है? व्यवसायी वर्ग बिहार में आ रहा है, उद्योग लगा रहा है। सरकार, आपने देखा नीतीश कुमार ने 25 एकड़ जमीन उनको लीज पर दिया जा रहा है उद्यमी लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए साथियों। तो बिहार में विकास हो रहा है, विकास बढ़ता रहेगा, निश्चित रूप से कोई रोकने वाला नहीं है। विपक्ष ऐसे हल्ला करते रहेगा, लेकिन जो निश्चित है, हम लोगों ने, एनडीए के नेताओं ने तय किया है, यहाँ के बिहार की जनता ने तय किया है, एनडीए की सरकार पुनः बनेगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। विधानसभा बिहार का एक ऐतिहासिक विधानसभा है, जिससे पूरे बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो उसमें भाजपा का जो पवन यादव जी आपके बगल में बैठे हुए विधायक जी हैं, पूरे बिहार में रिकॉर्ड इन्होंने बनाया 42,000 मतों से चुनाव जीतकर। तो इस बार कहलगांव विधानसभा की जनता इन्हें 50,000 से जिताएगी, और हम एनडीए कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है कि उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ेंगे। इसके निमित्त यह एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। हर बूथ से हमारा 40 लोगों का सूची तैयार है। यह सूचीबद्ध कार्यकर्ता आ रहे हैं, जब ना कि हम लोग आम भीड़ जुटा रहे हैं। और यहाँ से जो हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेके जाएंगे, एनडीए सम्मेलन में जोश लेके जाएंगे, उस ऊर्जा को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पर आम लोगों तक प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, ताकि जो ये विपक्षी गठबंधन वाले झूठ फरेब फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, भ्रम का जाल फैला रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके एमपी ही क्रॉस वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति में। उसके अपने लोग तो कंट्रोल में है नहीं, वो कहते हैं वोट ईवीएम से नहीं बैलेट से हो, लेकिन जब बैलेट से वोट होती है तो उनके सांसद हमारे एनडीए गठबंधन को वोट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार का मानसिकता जो है, अब मन उनका बदल रहा है और वो विक्षिप्त अवस्था में है। लेकिन वो देखें कि किस प्रकार से लालू यादव अंबेडकर जी के तस्वीर पे पैर रख रहे हैं, किस तरह से अंबेडकर जी को अपमानित कर रहे हैं। तो किनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है, यह विपक्षी को तय करना है बोलने से पहले। लेकिन यदि उनको बोलने में सहूर नहीं है, वो माई बहन योजना की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी के यानी देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली देते हैं, वो किसी की माँ अछूता नहीं है। और युवा जनरेशन को ये चीज़ देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता इस विषय को जाकर अपने क्षेत्र में रखेंगे। बाकी पुराने जो भी लोग हैं, वो सभी लोग उस जंगल राज से अवगत हैं। उन्होंने वो दुर्दशा देखी है कि शाम 5 बजे के बाद बाजार सन्नाटा हो जाता था, रोड पे लोग रात में निकलना नहीं चाहते थे, डर लगता था। और हम गांव देहात के लोग हैं, हम लोग जानते हैं, यदि किसी के पिताजी रात में 7-8 बजे तक घर नहीं आते थे तो माँ घर में अगरबत्ती कबूलती थी, तो भगवान को सुपारी और मिश्री कबूलती थी कि किसी तरह सुरक्षित घर पहुँच जाए तो भगवान हम ये कबला पूरा करेंगे। तो उस स्थिति में बिहार दोबारा नहीं जाएगा। बिहार का चुनाव ऐतिहासिक रहेगा, और भागलपुर से कहलगांव विधानसभा पूरे बिहार में पिछले बार भी लीड किया था, इस बार भी पूरे बिहार में लीड करके हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुनः एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे जो पवन यादव जी 42,000 जीते थे, इस बार 50,000 से हम लोग यहाँ से जीत हासिल करेंगे।